तलवार। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा। इस फैसले को छात्रों, शिक्षकों और विश्वविद्यालयों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि यूजीसी के नए इक्विटी रूल को लेकर पिछले कुछ दिनों से घमासान मचा हुआ था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। इसमें नए नियम के एक प्रावधान सेक्शन 3C को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई थी। अब कोर्ट ने भी नए नियम पर स्टे लगा दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भेदभाव को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से जारी नए नियमों पर गुरुवार को रोक लगा दी। गुरुवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोमाइल बागची के बेंच रेगुलेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि गाइडलाइंस में अस्पष्टता है। अदालत ने चिंता जताई कि गाइडलाइंस का गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने सरकार और यूजीसी को एक औपचारिक नोटिस जारी किया और साफ किया कि विवादित नियम अगले आदेश तक लागू नहीं होंगे। इसके स्थान पर अब 2012 में यूजीसी की ओर से जारी गाइडलाइन ही लागू रहे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। कोर्ट ने 2012 के पुराने नियम को ही प्रभावी करने का निर्देश दिया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हाल ही में उच्च शिक्षा से जुड़े कुछ नए नियम लागू करने की घोषणा की थी। इन नियमों का मकसद विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली, फैकल्टी नियुक्ति और एकेडमिक ढांचे में बदलाव करना बताया गया था। लेकिन इन नियमों को लेकर देश के कई विश्वविद्यालयों, शिक्षकों के संगठनों और शिक्षाविदों ने आपत्ति जताई। दरअसल यूजीसी ने नई इक्विटी नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 13 जनवरी 2026 को लागू किया। इन नियमों को जातिगत भेदभाव की शिकायतों और कॉलेज यूनिवर्सिटी में समानता के दृष्टिकोण से तैयार किया गया। लेकिन इसके अस्पष्ट प्रावधान, जनरल कैटेगरी को सुरक्षा न देना और नियमों की भाषा ने विरोध की चिंगारी भड़का दी, जो इन 16 दिनों में देशव्यापी आंदोलन, इस्तीफों और अब सुप्रीम कोर्ट के स्टे तक पहुंच चुकी। आपको बता दें कि 13 जनवरी को यूजीसी ने नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन को नोटिफाई किया। ये नियम SC, ST और OBC छात्रों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव रोकने पर केंद्रित है और हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स और इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य करते हैं। इसके बाद 15 से 18 जनवरी के बीच कैंपसों में विरोध के शुरुआती सुर सुने। कई छात्रों ने कहा कि ये नियम वर्तमान सिनेरियो को समझते हुए लागू किए नहीं गए और जनरल कैटेगरी की कोई चिंता नहीं की गई। सोशल मीडिया पर #rollback UGC ट्रेंड होने लगा, जहां विरोध कर रहे यूजर्स ने कहा कि ये नियम अस्पष्ट है और भेदभाव को किसी एक समूह तक सीमित करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हो सकता है। फिर बात 19 से 22 जनवरी की। इस दौरान छात्र संगठनों ने कई कैंपसों में विरोध प्रदर्शन आयोजित की। छात्रों के लिखित ज्ञापन, सोशल मीडिया कैंपेन और प्रदर्शन की घोषणाओं के जरिए आवाज बुलंद हुई। इसके बाद 23 से 25 जनवरी के बीच विरोध कैंपस से बाहर सड़क तक फैल गया। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, फरीदाबाद और अन्य शहरों में छात्र और युवा समूह यूजीसी नियमों के हटाने की मांग कर रहे थे। फिर 26 जनवरी को बरेली के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने अपने प्रशासनिक पद से इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि वे नए नियमों की वजह से सामाजिक तनाव और भेदभाव बढ़ने से चिंतित हैं। इस कदम ने आंदोलन को राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ दे दिया। अब बात करते हैं 27 से 28 जनवरी की। तो इन 2 दिनों के दौरान विरोध का स्वर और तेज हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के पास विरोध प्रदर्शन किया और यूजीसी के मुख्यालय में ज्ञापन सौंपा। पीलीभीत में समान वर्ग के लोगों ने काले पट्टे, काले तिलक और सिर मुड़वाकर विरोध जताया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। पटना में 300 से ज्यादा युवाओं ने रैली निकाली और जमकर विरोध किया। दरअसल यूजीसी बिल के विरोध के मुख्य कारण ये माना जा रहा है कि कई लोग मानते हैं कि नियमों में भेदभाव की परिभाषा इतनी विस्तृत नहीं दी गई है कि यह सभी संभव स्थितियों को कवर करे। जनरल कैटेगरी की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। विरोधियों का आरोप है कि नियम समान वर्ग के छात्रों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं देते और गलत आरोपों के खिलाफ उपाय मौजूद नहीं है। झूठी शिकायतों के खिलाफ स्पष्ट प्रावधान नहीं बताए गए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यूजीसी के नियमों पर रोक लगा दी, ताकि नियमों की भाषा और संभावित दुरुपयोग, सामाजिक और संवैधानिक प्रभाव, सभी पक्षों के हितों का संतुलन जैसे पॉइंट्स का गहराई से परीक्षण किया। कोर्ट के रुख से साफ हुआ है कि मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नियम नहीं रहा, बल्कि संविधान, समानता और सामाजिक संतुलन का प्रश्न बन चुका है। इस तरह देखा जाए तो 13 जनवरी को लागू हुआ यूजीसी का नियम अब 16 दिनों में सड़क, राजनीतिक, सोशल मीडिया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर बड़े मुद्दे में बदल चुका है। विरोध का स्वर समान वर्ग सुरक्षा, अस्पष्ट परिभाषा और संभावित दुरुपयोग के इर्द गिर्द रचा गया, जबकि सरकार और कुछ दल इसे संवैधानिक सुरक्षा का कदम बताते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस का क्या होगा। दरअसल अब इस गाइडलाइंस की दिशा 19 मार्च को होने वाली सुनवाई पर तय करेगी। इस दिन सुप्रीम कोर्ट केंद्र और यूजीसी के साथ मिलकर एक कमेटी का गठन कर सकती है।
इस नई कमेटी में शिक्षाविद, प्रोफेसर, समाज शास्त्री और समाज के दूसरे वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। तो यूजीसी बिल के नए नियम को लेकर जारी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।